हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं सिंटेक्स का कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पर। और चलिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसा कि यू ही एंड आई डॉट डॉट फ्रेंड्स, यहाँ एम होगा या आर होगा। तो प्राय स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रनाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा रहे तो वर्ब प्लुरल होगा। ओके, जब दो या दो से अधिक, यहाँ प्रनाउन है जो कि कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, तो तुम, वह और मैं, है ना, यहाँ तीन व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पर जो है वर्ब आपका प्लुरल होगा। यहाँ आर इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके लिए एक और है जो कंपटीशन सब में एरर पूछा जाता है। इस पर देखिए 231 का रूल फॉलो हो रहा है। यदि तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक साथ आएगा तो 231 का रूल फॉलो करेंगे। जैसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ओके, ये 231 का रूल फॉलो होगा इसमें। इसके लिए देखिए दो रूल बन गया। एक है दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन कंजंक्शन एंड से जुड़ा रहे वर्ब प्लुरल होगा। दूसरा मैंने बताया कि यदि तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक साथ आए तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, after that first person. Okay, example number 2, the water of these rivers dot dot dirty, इस fill in the blanks में क्या भरा जाएगा। तो the water of these rivers माने इन नदियों का पानी गंदा है। इसमें होता क्या है, देखिए ये बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इसमें, कि सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एवरी एग्जाम में आता है ना। the water of these rivers dot dot dirty, यहाँ जो है ये रिवर्स पर ध्यान नहीं देना है। देखिए इसका रूल होता है, यदि वाक्य की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रहे, यदि वाक्य की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रहे तो वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा। ओके, प्रथम सब्जेक्ट प्रथम नाउन के अनुसार। तो वाटर मटेरियल नाउन है, तो वाटर मटेरियल नाउन है, वाटर सिंगुलर है, मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन सिंगुलर होता है, प्लुरल नहीं बनता इसका। ये वाटर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यहाँ ईज होगा सिंगुलर वर्ब। इसी में एक बात और जान लीजिए, एक और रूल है इसी पर जो आर्टिकल में खूब पूछा जाता है। यदि वाक्य की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रहे तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य करेंगे। द पुलिस डॉट डॉट कॉट द थीफ, और पुलिस चोर को पकड़ा है, तो पुलिस आपका ये प्लुरल नाउन है। कुछ ऐसे नाउन से हैं जो देखने में सिंगुलर लगता है परंतु अर्थ में प्लुरल होता है। जैसे पुलिस, POLIC, देखिए देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये हमेशा प्लुरल होगा। ये आपको सिंटेक्स में भी पूछा जाता है, कॉमन एरर में भी यहाँ एस लगा कर डाला जाएगा। तो पुलिस में एस नहीं लगेगा, ये हमेशा प्लुरल ही रहेगा, देखने में सिंगुलर लगता है। जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, कैटल हो गया, है ना, पब्लिक हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगता है परंतु अर्थ में प्लुरल होता है। तो द पुलिस यहाँ पर प्लुरल वर्ब हैव हो जाएगा। द पुलिस हैव कॉट द थीफ। तो ये सब बात को एकदम याद रखना है। डिटेल जानने के लिए आपको आना, ये डिटेल पढ़ाए हुए हैं लाइव क्लास में। नाउन का नंबर, प्रोनाउन का नंबर, वर्ब का नंबर और सिंटेक्स का 12th लेवल और कंपटीशन लेवल सबका कॉमन एरर भी कराया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी कराया गया है, SSC का, बैंकिंग का, है ना, और इसके बाद मैंने BPSC का, ये सारा क्वेश्चन BPSC टीचर वाला +2 और हाई स्कूल का सबका सब कराया गया है। तो आप जो है उसको जरूर जा करके देख लीजिएगा जिसको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर हो जाएगा है। अब 4 नंबर में आ जाइए, गुड न्यूज डॉट डॉट में एक्सपेक्टेड, गुड न्यूज डॉट डॉट में एक्सपेक्टेड। गुड न्यूज, यहाँ स्टूडेंट देखिएगा कि न्यूज है, एस लगा हुआ है, तो एस लगल है तो प्लुरल लगा देते हैं वर्ब, नहीं, गलत हो जाएगा। न्यूज ऐसे नाउन से हैं जो देखने में लगता है आपको कि प्लुरल है। न्यूज देखने में लगता है प्लुरल है परंतु ये प्लुरल नहीं है। न्यूज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, है ना। देखने में लगता है प्लुरल है परंतु ये सिंगुलर है। जैसे न्यूज हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया। जैसे सब्जेक्ट का नाम जो भी है वो मैंने ऑब्जेक्ट नाउन है, वो भी देखने में बहुत सारा सब्जेक्ट है जो देखने में लगता है प्लुरल है परंतु सब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन का प्लुरल कभी नहीं बनता, हमेशा सिंगुलर ही रहता है। समवन डॉट डॉट स्टॉलन माय पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है, चुराया होगा कोई। समवन डॉट डॉट स्टॉलन माय पेन, तो
तो समवन यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो समवन जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है। ये देखिए बहुत सिंपल है, आप समझ लीजिए। जितना प्रोनाउन में वन और बॉडी लगा हुआ है वो हमेशा सिंगुलर होता है। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। और जितना में थिंग लगा है वो भी हमेशा सिंगुलर होगा। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल कभी नहीं होगा। ठीक है, समवन डॉट डॉट स्टोलन माय पेन, यहाँ पर हैड हो जाएगा। ओके, मैथमेटिक्स मैंने अभी बताया, सब्जेक्ट का नाम चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो, सब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट नाउन होता है और वो मेरे ऑब्जेक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, वो हमेशा सिंगुलर रहता है। और देखिए ये मैथमेटिक्स देखने में लगता है एस लगा हुआ है, देखने में लगता है प्लूरल है, परंतु ये अर्थ में सिंगुलर है ना। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगता है परंतु अर्थ में सिंगुलर होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, सिविक्स। सब्जेक्ट का नाम देखने में प्लूरल लगता है परंतु अर्थ में सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स डॉट डॉट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ ई हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। चलिए, ये क्वेश्चन सेम इस बार बीपीएससी +2 में भी पूछा था। 40 माइल्स डॉट डॉट और लॉन्ग डिस्टेंस। ये देखिए निश्चित दूरी, निश्चित मात्रा, निश्चित रकम, ये सब जो रहेगा ये प्लूरल रहने पर भी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है ना। जैसे 40 माइल्स है, 40 मील की दूरी, लंबी दूरी है, यहाँ पर ईज होगा। ये प्रायः इसलिए पूछा जाता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इस रूल में, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे 10 किलोज भी रहेगा, 10 किलोज, किलो में एस लगेगा, तो 10 किलोज भी रहेगा तो ये वर्ब आपका सिंगुलर ही होगा। 5 टन्स रहेगा, टन्स है, 5 है तो टन्स तो होगा ही, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। निश्चित दूरी, निश्चित मात्रा, रकम, है ना, इस सब के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। द पुअर डॉट डॉट ऑनेस्ट। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन। ये द है जो डेफिनेट आर्टिकल है, और ये पुअर एडजेक्टिव है। द प्लस एडजेक्टिव, देखिए देखने में लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन द प्लस एडजेक्टिव, ये सब अगर एडजेक्टिव सब में दिक्कत हो तो एडजेक्टिव का वीडियो बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन, तो द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, हाँ गरीब लोग, तो एक से अधिक हो गया, प्लूरल हो गया। द पुअर डॉट डॉट ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। ओके, ही एज विल एज हिज चिल्ड्रन, वह और उसके बच्चे या उनके बच्चे, वे और उनके बच्चे। तो यहाँ ध्यान देना है डॉट डॉट ऑनेस्ट, वह और उसके बच्चे। तो ही एज विल एज हिज चिल्ड्रन, ही एज विल एज हिज चिल्ड्रन। यहाँ क्या है कि जब दो सब्जेक्ट एज विल एज, along with, together with, and not, but, except, including, excluding इत्यादि से जुड़ा रहे तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब होगा। ओके, प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ज़्यादा पूछा जाता है एज वेल एज, along with, together with, ये ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है ना। तो ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन, ये खूब पूछा जाता है। तो जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with, इस सबसे जुड़ा रहे तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ सब्जेक्ट ही है, यहाँ मिस्टेक नहीं करना क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है। चिल्ड्रन के अनुसार होता तो आर होता, लेकिन नहीं होगा, यहाँ ही के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ ईज हो जाएगा। ओके, आइदर यू और ही डॉट डॉट गिल्टी। आइदर यू, या तो तुम या वह। जब दो नाउन या दो प्रोनाउन, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। आइदर के साथ और लगेगा, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। इस समय दिक्कत हो तो कंजंक्शन का वीडियो देख लीजिएगा। जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो इत्यादि से जुड़ा रहे तो वर्ब का प्रयोग मैंने अपने नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये प्रथम नहीं होगा, नज़दीकी। वर्ब का नज़दीकी क्या होगा, ही होगा। जब दो सब्जेक्ट और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा रहे तो वर्ब अपने नज़दीकी सब्जेक्ट, ही नज़दीकी सब्जेक्ट है, यहाँ पर ईज हो जाएगा। ओके, ये यू एंड ही डॉट डॉट प्रेजेंट, इसके लिए आपको यहाँ रूल समझाया गया है। आप लोग इसमें से जवाब आप लोग को देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ये मैंने 11 नंबर का है ना, ये आप लोग के लिए छोड़ दिया गया है। और आप लोग को जिसको ये रूल में प्रॉब्लम हो
डिटेल देखने के लिए आप लाइव क्लास खोलिएगा। लाइव क्लास में नाउन का नंबर, प्रोनाउन का नंबर, वर्ब का नंबर पूरा डिटेल समझाया गया है और सिंटेक्स का भी क्लास दिए हैं। पूरा सिंटेक्स का बहुत सारा रूल बताया गया है उसमें और खूब प्रैक्टिस भी करवाए हैं। और उसमें एसएससी का, बीपीएससी, टीआरई 1, 2, 3 ये सब का पूरा प्रीवियस ईयर डील कराया गया है। तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। और आप लोग वीडियो कैसी लगी है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।